तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल। हिंदी कार्टून कहानियाँ में। आइए आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जादुई झोपड़ी में महल। तो आज की वीडियो कैसी होने वाली है आप देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना दोस्तों। तो आप लोग देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और आज की मोटिवेशन वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिली। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज का वीडियो। माधवपुर में गोपाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सरोज और बेटा मुकुल के साथ रहता था। सरोज गोपाल की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी मुकुल को जन्म देने के बाद ही कुछ महीने बाद मर गई। मुकुल के लालन पोषण के लिए गोपाल ने दूसरी शादी कर ली। सरोज मुकुल की देखभाल करने लगी। एक रोज अचानक सरोज को चक्कर आने लगे और उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर घर में सब बहुत खुश थे। घर में 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन सरोज फिर भी वह नकुल को प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज सरोज की माँ उसके घर आती है और कहती है, कितना प्यारा है मेरा वंश, और सुंदर और गुणी भी। हाँ माँ, मुकुल बहुत ध्यान रखता है अपने छोटे भाई का। दोनों भाई में बहुत प्यार है। ये तू क्या कह रही है? मत भूल, सिर्फ वंश तेरा बेटा है और ये मुकुल तेरी सौतन का। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे हैं। ऐसा ना हो बड़ा बेटा होने के नाते दामाद जी सब कुछ बड़े बेटे के नाम लिख दें। इससे अच्छा है कि तुम इस कांटे को अभी बाहर निकाल फेंको। अपनी माँ की बात तो सरोज के मन में घर कर जाती है। एक रोज मुकुल स्कूल जा रहा होता है। तब सरोज वंश को गिलास भरकर दूध पीने को देती है। माँ, मुझे भी भूख लगी है। मुझे भी दूध दो ना। और दूध नहीं है घर में। और कितनी बार कहा है तुझे, मेरे बेटे के खाने पीने और दूध पे नज़र ना लगाया कर। मेरी माँ ना ठीक कहती है। तू एक सपोला है जो मेरे बेटे को एक दिन निकल जाएगा। सरोज अब अपने दोनों बेटों में भेदभाव करने लगी। जहाँ नकुल को सरकारी स्कूल में डाला, वही अपने बेटे वंश को शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन करवा दिया। बड़े स्कूल में जाने पर वंश अपने दोस्तों को पैसे खर्च करते हुए देखता तो वो भी सरोज से पैसे मांगता। सरोज उसे चुपके से पैसे दे देती। सरोज मुकुल के स्कूल आने पर मुकुल को खेतों पे काम करने के लिए भेज देती। जाओ मुकुल, अब तुम स्कूल से आ गए हो, अब तुम खेतों पे काम करने जाओ। और ये ले, 2 रोटी अचार के साथ रख दी है। ये वही खा लेना। और वंश, मेरे लाल, मैं तेरे लिए पास्ता बनाती हूँ। मुकुल रोता हुआ खेतों में चला गया और पेड़ के नीचे रोते हुए वह सूखी रोटी खाने लगा। फिर 10वीं के बाद उसने नुकुल की पढ़ाई छुड़वा दी। ऐसे ही समय बीता। दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब सरोज ने नुकुल की शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की से करवा दिया, जबकि वंश शहर की एक मॉडल लड़की को ब्याह कर ले आया। लेकिन शादी के बाद वह अपनी बहू से कुछ काम नहीं करवाती। उसे पार्लर और घूमने फिरने के लिए भेज देती, जबकि आरती से घर के सारे काम लेती और मुकुल को खेतों पर भेज देती। साथ ही अपने वंश बेटे के जिद को दिन पे दिन पूरा करती रहती और वह जितने पैसे मांगता वह उसे देती गई।
धीरे धीरे सरोज और वंश ने मिलकर गोपाल को आरती और मुकुल के खिलाफ कर दिया और उन्होंने उन दोनों को घर से निकाल दिया और उन दोनों को जंगल में बने पुराने घर में भेज दिया। गोपाल आरती के साथ वहां से चला गया। जाते हुए पीछे से गोपाल उन दोनों के पास आया। मुकुल बेटा, अपने बूढ़े बाप को माफ कर देना। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि बचपन से आज तक तूने सरोज की जो अत्याचार सहे हैं वो तुम्हारी पत्नी भी सहे। जहाँ मैं तुमको भेज रहा हूँ वह पुश्तैनी घर है। तुम्हारी माँ ब्याह कर वही आई थी। उसमें उसकी बहुत यादें हैं। जाओ, तुम लोग सदा खुश रहो। मुकुल आरती के साथ चला गया। चलते चलते वह दोनों बहुत थक चुके थे। कुछ देर बाद शाम होने लगती है। फिर जंगल के बीचों बीच में एक झोपड़ी दिखाई देती है। क्या यही है पुश्तैनी घर? मालूम नहीं। तो आज रात फिर हम यहीं पे रुक जाते हैं। देखो ना, रात होने वाली है। यूँ जंगल के बीचों बीच चलना सही नहीं। वह अंदर जाते हैं, लेकिन नुकुल को बहुत गुस्सा आता है। इतनी जायदाद होने के बाद भी उसे उसके पिता ने केवल यही झोपड़ी दी। जहाँ हम रहते थे वहाँ पे सब सुख सुविधाएं थी, लेकिन यहाँ देखो क्या हाल हो रखा है। कोई बात नहीं जी, यहाँ हमारे पूर्वजों और माँ का आशीर्वाद है। फिर वो दोनों उस झोपड़ी की सफाई करने लगते हैं और साफ कर कर उसमें रहने लगते हैं। अगले दिन घर में कुछ खाना ना रहने के कारण वह दोनों जंगल में कुछ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ फल लेकर वह दोनों उस झोपड़ी में आते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर वह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अंदर जाते ही वह झोपड़ी बिल्कुल राजमहल जैसी हो जाती है, जहाँ पर सुख सुविधा थी और ढेर सारा पैसे का संदूक था। यह तो बिल्कुल राजमहल है, लेकिन यह चमत्कार कैसे हुआ? तभी वहाँ पर एक आवाज़ आई और नुकुल की मरी हुई माँ उसके सामने थी और बोली, बच्चों, ये तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तुमने अपने बाबा की बात मानकर इस घर में रहना स्वीकार किया, इसलिए सब पूर्वजों का आशीर्वाद बरसा है तुम्हारे ऊपर। सदा खुश रहो बच्चों। आज से तुम दोनों को किसी चीज की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहते ही उसकी आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अब मुकुल और आरती की सारी परेशानियाँ खत्म हो गई। अब धन दौलत आ गई। मुकुल ने अपनी माँ के नाम पर वृद्ध आश्रम खुलवाया, जहाँ कई बेसहारों को पनाह मिला। एक दिन मुकुल को वृद्ध आश्रम से एक फ़ोन आता है। सर, हमारे वृद्ध आश्रम में एक नया जोड़ा आया है जो काफी दुखी लग रहा है। ना कुछ खा पी रहा है। एक बार आप आके देख लेते तो बहुत अच्छा होता। मुकुल और आरती दोनों आते हैं और वह उन दोनों जोड़ों के पास जाते हैं जो उस कमरे में बैठा हुआ होता है। नमस्ते माताजी, नमस्ते पिताजी। नुकुल का आवाज़ सुनते ही गोपाल और सरोज पलटकर देखते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि नुकुल के माता पिता ही थे। माँ, बाबूजी, आप दोनों यहाँ? हमारे कर्मों की सजा हमें मिली है बेटा। जिस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाला उस दिन के बाद कुछ दिन बाद ही वंश और कनिका ने धोखे से मुझसे सारी प्रॉपर्टी ले ली।
और हमें घर से बाहर निकाल दिया। मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आप माफ़ी मत मांगिए माँ, और आप दोनों यहाँ नहीं, इस बेटे के साथ उसके घर ही रहोगे। अब मुकुल अपनी पत्नी और अपने माँ बाबा के साथ उस घर में रहने लगता है। और वहीं दूसरी ओर वंश अपनी सारी प्रॉपर्टी जुए में हार जाता है और पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद उसकी पत्नी कनिका भी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। इसीलिए अपना व्यवहार और इंसानियत हमें कभी नहीं भूलने चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे कि हमारे बुरे वक्त में हमारे कर्म ही हमारी सहायता करें। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा ना अगर मानो तो करके देखो, जिसने जिसने किया है यारो जाके उसका घर देखो। तो दोस्तों, आज की यह मोटिवेशन वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कैसा देखना पसंद है ज़रूर कमेंट में बताइए। मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाकर लाऊंगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो और नई एक मोटिवेशन कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नए एक वीडियो